मेरे साथ जो है मेरे सहयोगी अभिषेक अब जुड़ रहे हैं। अभिषेक जो है वो एजुकेशन लोन से जुड़ी हुई आपको कुछ रोचक जानकारी जो है वो बताने आए हैं। अभिषेक आपको कुछ डेटा भी बताएंगे कि आखिरकार पिछले कुछ सालों में जो है कितने एजुकेशन लोन जो है वो पास हुए, कितने नहीं हुए, कितने पैसे जो है वो एजुकेशन लोन के तौर पर दिए गए हैं। तो अभिषेक के पास चलते हैं, तमाम जानकारी लेते हैं। थैंक यू पल्लवी। देश के एजुकेशन सिस्टम को और मजबूत करने के लिए एक तरह से पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम ये लाई गई है, जिससे कि जो स्टूडेंट्स है वो हैसल फ्री तरीके से एजुकेशन लोन ले सकते हैं। 7.5 लाख रुपए तक का जो एजुकेशन लोन है वो उसके लिए हैसल फ्री तरीके से बिना किसी दिक्कत के वो ले सकते हैं। इसकी क्या खासियतें हैं, तो चलिए एक एक करके उनके बारे में हम आपको बताते हैं। तो एजुकेशन लोन की प्रक्रिया बिल्कुल आसान और ट्रांसपेरेंट होगी। वन स्टॉप सेंटर होगा, कई सारे बैंक्स जो होंगे वो एक तरह से आपको यहीं पर मिल जाएंगे। इसके अलावा एक ही पोर्टल पर कई बैंक जैसे कि मैंने बताया कि आपको मिलते हैं, और करीब 38 पंजीकृत जो बैंक्स होंगे यानी कि रजिस्टर्ड जो बैंक्स हैं वो यहाँ पर आपको मिलते हैं, और मोस्टली इसमें एक तरह से सरकारी बैंक्स होंगे। और इसके अलावा 86 लोन स्कीम्स अवेलेबल होंगी, यानी कि जो आपकी सूटेबिलिटी के हिसाब से, जो आपकी नीड्स के लिहाज से आप यहाँ पर लोन एजुकेशन की स्कीम चुन सकते हैं। 15 दिन के अंदर ही यहाँ पर कोशिश होती है कि आपको जो लोन है जो आपने अप्लाई किया होगा वो आपको इसमें मिल जाएगा। बहुत डिले इसमें नहीं किया जाएगा, ये सरकार की ओर से आदेश भी दिए गए हैं। इसके अलावा कुल रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो फिर करीब 38 लाख लोगों से ज़्यादा यहाँ पर लोग रजिस्टर अपने आप को कर चुके हैं और एजुकेशन लोन के लिए वो एक तरह से अप्लाई कर चुके हैं। 7.5 लाख, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एजुकेशन लोन जो रहेगा 7.5 लाख रुपए से 7.5 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन यहाँ पर आपको हैसल फ्री तरीके से मिल सकता है। अब लोन अप्लाई करने के जो प्रोसेस होंगे वो भी हम लोग आपको एक तरह से धीमे धीमे एक एक करके जरा उसके स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें उसके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले आपको जो स्क्रीन पर आपको जो वेबसाइट दिखी थी pmvidyalakshmi.co.in पर आपको जाना होगा। उसके बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर खुद को रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद आपको इस वेबसाइट पर दोबारा लॉगिन करना होगा। फिर CELAF फॉर्म यानी कि कॉमन एजुकेशन लोन एप्लीकेशन फॉर्म जो होगा वो यहाँ पर आपको भरना पड़ेगा। इसके बाद फॉर्म भरने के बाद आपको बैंक सेलेक्ट करना है जो आपको सबसे सूटेबल लग रहा है, और उसके बाद आपको उसमें आवेदन करना होगा। डॉक्यूमेंट्स आपको इसके बाद यहाँ पर अपलोड करने पड़ेंगे, जिसमें कि आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, मार्कशीट हो सकती हैं, और कई सारे जो सर्टिफिकेट्स होंगे, आधार, पैन, इसके अलावा ये सब चीज़ें भी आपको इसमें अपलोड करनी पड़ेंगी। ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको कुछ और नहीं करना, बस आपको अपनी एप्लीकेशन को एक तरह से इसी वेबसाइट पर ट्रैक करना है, देखना है कि कब तक ये जो आपने लोन अप्लाई किया है वो कब तक इसका आ सकता है। लेकिन मोस्टली बोला गया है कि 15 दिन के अंदर आपको जो लोन आपने अप्लाई किया है वो आपको आपके बैंक खाते में एक तरह से मिल जाएगा। 15 दिनों में पैसा आपके खाते में आ जाएगा, जो कि जैसे मैंने आपको बताया है। लेकिन एक चीज़ का आप ध्यान और रखें कि जब भी आप ये लोन अप्लाई करें तो उसके लिए सबसे पहले कोशिश करें कि आपका जो एडमिशन प्रूफ है उसको आप ज़रूर दे के चलें, क्योंकि उसके बगैर आपका जो एप्लीकेशन अप्लाई करने का जो प्रोसेस होगा वो पूरी तरह से बेबुनियाद हो जाएगा। तो कोशिश करें कि आपका एडमिशन एक तरह से पहले जब कंफर्म हो जाए उसके के बाद इस लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम की पूरी जानकारी। ओवर टू यू पल्लवी। बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो अभिषेक ने जो है हमें पीएम विद्या योजना की पूरी जानकारी जो है वो दे दी है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने भी स्टूडेंट्स और उनके माता पिता हमारा ये शो देख रहे हैं उनके काफ़ी काम आने वाली है ये जानकारी। वापस सुरेश जी के पास चलते हैं। सुरेश जी, एक चीज़ मैं आपसे और समझना चाहूँगी, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि बच्चे जो है वो बाहर विदेश में पढ़ाई करने जा रहे हैं, माता पिता जो है वो एजुकेशन लोन इसके लिए लेते ही लेते हैं। तो क्या अगर कोई विदेश में पढ़ाई करने जा रहा है तो उसके लिए क्या लोन की प्रक्रिया अलग होती है? प्रक्रिया इसमें कोई अंतर नहीं होता, केवल जो एक तो वीजा जो है वो होना जरूरी है। ठीक है। वीजा एप्लीकेशन के टाइम पे है, अवेलेबल है, तो वीजा उसी टाइम सबमिट कर देना चाहिए बैंकों को। अगर नहीं है तो अप्लाई किया हुआ है तो बिफोर डिसबर्समेंट ऑफ द लोन वो आपको सबमिट करना ही होगा। और दूसरा जो फॉरेन के एजुकेशन के लिए लोन है उसमें गारंटी और जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज वगैरह का है वो अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ लोन वो बैंक्स अपने अपने स्कीम के मुताबिक डिमांड करते हैं, वो आपको सबमिट करना होता है। ठीक है। तो अगर आप भी बाहर पढ़ने जा रहे हैं, आपके भी ऐसे कुछ प्लान्स बन रहे हैं, तो उस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि वीज़ा ज़रूर जो है आपके पास होना चाहिए।